प्रिय छात्र छात्राओं, हम अपने लेसन विश्व की प्रमुख जनजातियों में हमने कई विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ा, जिसमें एस्किमो, बुशमैन और भील जनजाति। अब हमारी अगली जनजाति है वो गोंड जनजाति। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोयटूर या कोलबे कहते हैं। 16वीं से मध्य 18वीं शताब्दी तक भारत में प्रमुख 4 राज्यों पर गोंड जनजाति का साम्राज्य था, जिसमें गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला प्रमुख थे। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये लोग हाशिए पर चले गए। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रह गया। अब इनका निवास क्षेत्र पढ़ेंगे हम। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। गोंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम में रहते हैं। गोंड सतपुड़ा पहाड़ियों, मैकाल श्रेणी, सोम देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर पठार व गढ़जत पहाड़ियों में रहते हैं। मानचित्र 2.3 में इनका विस्तार से अध्ययन किया गया। निवास क्षेत्र दर्शाया गया। इन पहाड़ी की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। इन क्षेत्रों से देश की प्रमुख नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी आदि का प्रमुख उद्गम स्थल है। 40 डिग्री सेल्सियस तक इनका जो क्षेत्र में तापमान पाया जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर अर्थात अच्छी बरसात होती है। आर्थिक क्रियाकलाप, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती हैं कि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि और आखेट मतलब शिकार। झूमिंग कृषि के बारे में बताया ना आपको। वनों को जलाकर उनको साफ करके, उनको वनों काट करके जला करके उन पर बीज छिड़क देना, और फिर अगर उनको ये लगे कि भूमि अनुपजाऊ हो गई तो यही प्रक्रिया दूसरी जगह करना। ये सब झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि कहलाता है। कुछ वनोत्पाद मतलब वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद, उनका संग्रह भी करते हैं। पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। दीपा कृषि झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़क छोड़ दी जाती है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है। उसमें फावड़े व हल से कुरेद कर बीजों को छिटक कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी क्षेत्र ढालों पर सीढ़ीनुमा खेतों से की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। ये इनके वर्ग हैं। कुरुख, केवट और धीवर वर्ग इनके गोंड प्रमुख वर्ग हैं। महुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं। पशुपालन भी किया जाता है। इनमें रावत वर्ग का मुख्य पेशा पशुचारण और दूध बेचना है। फिर है आखेट, इनके शिकार। ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अब राजकीय नियमों के विरुद्ध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में अन्य जीवों का शिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे शिकार का रूप है वो स्थानांतरित जो स्थान है वो कृषि ने ले लिया है। अधिकांश गोंड अब कृषक बन गए हैं।
गोंड धूम्रपान भी करते हैं तथा महुआ से बनी शराब का उपयोग भी करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम गोंड जनजाति के जो वस्त्र और आभूषण, ये बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। धन्यवाद।